हरे कृष्णा दोस्तों ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, बड़े बड़े हवन यज्ञ, किसी भी तरह की विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं। वह तो आपके प्रेम और समर्पण से भरी एक पुकार पर चला आता है। जब आप हृदय से पूरे विश्वास के साथ उसको आवाज़ देते हैं तो वह आपकी एक आवाज़ पर, एक पुकार पर चला आता है। दोस्तों, महाभारत काल की एक घटना है जो सभी ने सुनी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, वह सभा में मौजूद हर व्यक्ति से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वह विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, और वह हर संभव कोशिश करती है अपनी लाज बचाने की। पर जब वह असमर्थ हो जाती है, हर तरफ से हार जाती है, तब उसे भगवान श्री कृष्ण की याद आती है कि सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, और वह उस समय खुद को उन्हें समर्पित कर देती है। और अब तक जिस साड़ी के पल्ले को वह कसकर पकड़ी होती है, उसे छोड़कर समर्पण भाव से ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथ उठा लेती है। आंखों को बंद कर मन से उनका स्मरण कर हृदय से उनको पुकारती है, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज रखो। और फिर जो चमत्कार होता है वह किसी से छुपा नहीं। दुर्योधन और उसके भाई साड़ी खींच खींच कर थक जाते हैं, पर साड़ी बढ़ती चली जाती है और ख़त्म ही नहीं होती। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? जब यह तमाशा चल रहा था तभी क्यों नहीं इसको रोक दिया? तब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि देर मैंने नहीं द्रौपदी, देर तो तुमने लगाई। तुमने जब तक मुझे पुकारा नहीं, मैं भला कैसे आ सकता था? हम भी तो यही गलती करते हैं। जब दुख तकलीफ़ों का पहाड़ हम पर टूटता है, तब नाते रिश्तेदार सबसे मदद की गुहार लगाते हैं, परंतु ईश्वर को हृदय से पुकारना भूल जाते हैं। उसे सबसे अंत में ही याद करते हैं। जब हमें कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हमें ईश्वर की स्मृति हो आती है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें, कैसे उसे पुकारें कि वो आपकी एक पुकार पर ही आपके पास चला आए। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो, या कोई धोखा जिसने उसको अंदर तक तोड़ कर रख दिया, या बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया जिसने उसकी हिम्मत को तोड़कर रख दिया, या फिर लाखों करोड़ों का उस पर कर्जा हो गया। वजह कोई भी हो, लेकिन यदि आप बहुत दुख तकलीफ और परेशानी में हैं और कोई भी आपका अपना या पराया आपका साथ नहीं देता, कभी कभी आत्महत्या के विचार भी आपके मन में आते हैं, पर अपने परिवार का सोचकर आप उस कदम को रोक लेते हैं, परंतु अंदर से बहुत दुखी होते हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आता। जब सभी लोगों के आगे मदद मांगते मांगते आप थक जाते हैं, तब एक आखिरी रास्ता आपके पास बचता है। वह रास्ता जो ईश्वर की ओर आपको ले जाता है। आपके मन में एक आस जागती है कि किसी ने आपकी मदद नहीं की, परंतु ईश्वर तो आपकी मदद अवश्य करेंगे। पर आप नहीं जानते कि आप ईश्वर से कैसे मदद लें। आप मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पेड़ों पर मन्नत का धागा लपेटते हैं, पंडितों के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं, उनके द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं। कभी कोई अंगूठी पहनते हैं, कभी कोई व्रत रखते हैं, कभी कोई टोना टोटका करते हैं, और इन सब के बावजूद आपको वह रास्ता नहीं मिलता जो आपको इन दुख तकलीफ़ों के दलदल से बाहर निकाल सके। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद ही किसी ने आपको बताया हो, और इस उपाय में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और इस उपाय को करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ऐसा कर आप अपनी अरदास
सीधे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। आप सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं जो ईश्वर के नाम पर आपको लूटते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको एक ऐसे समय का चुनाव करना है जब शोर शराबा ना हो, और वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सुबह 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब आधी से ज़्यादा दुनिया सोई पड़ी होती है और प्रकृति भी शांति की चरम सीमा पर होती है। और अब आप ऐसी जगह को चुनाव करिए जहाँ कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ताकि जब आप परमात्मा से कनेक्ट करो तो कोई भी बाधा ईश्वर से आपके कनेक्शन को ना तोड़ सके। वह जगह आपके घर का आंगन हो सकता है, आपके घर की छत हो सकती है, खुले आसमान के नीचे जहाँ चांद की मध्यम रोशनी आप पर पड़ रही है। प्रकृति की गोद में खुद को महसूस करें। ठंडी ठंडी और मंद हवाएं आपको छू रही है। अब उस निराकार परमात्मा को प्रणाम करें जो आपको दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा, परंतु आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है। भले ही आप उसको देख नहीं पा रहे हो, परंतु पूर्ण विश्वास रखें कि वह आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। विश्वास करें कि वह दूर आसमान में नहीं बल्कि आपके समक्ष ही मौजूद है। अब बिना जुबान का उपयोग करें, सीधा हृदय से अपनी बात अपने ईश्वर के समक्ष रखें। अपनी हर परेशानी उनसे कहें, जैसे आप अपनी माता या पिता से मदद मांग रहे हैं। हृदय से परमात्मा के साथ अपने इस रिश्ते को महसूस करें और उसी नाम से उन्हें संबोधित करें। आपका हृदय उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो गया है। उसका संकेत होगा कि आपकी दोनों आंखों से अश्रु धारा बह रही होगी। याद रखिए कि आपको झूठ माट का नहीं रोना है। यह आंसू वह होना चाहिए जो आपके हृदय से निकले हैं और आंखों से बह रहे हैं। घुटनों के बल बैठ जाएं और वो निराकार परमात्मा जो कण कण में समाया है उसके आगे दंडवत हो जाएं और उससे अपनी जाने अनजाने की गई गलतियों की माफ़ी मांगे कि कहीं ना कहीं मेरी गलतियों की ही सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे अगले पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके आगे गुहार लगा रहा हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरी परेशानियों से मुझे बाहर निकालो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। प्रेम पूर्वक बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर उनसे विनती करें कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप तक मेरी फरियाद पहुंच रही है। कृपया इसका मुझे संकेत दें। आपको संकेत समझ ना आए तो आप दोबारा प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया। इसका मुझे स्पष्ट संकेत दें। मेरी फरियाद आप तक पहुंच गई, इसका मुझे स्पष्ट संकेत दें। और आप हैरान होंगे कि परमात्मा संकेतों के माध्यम से आपसे बात कर रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिला रहा है। हो सकता है आपको उस अंधेरी रात में कोई तेज रोशनी दिखाई दे, अचानक हवाएं तेज चलने लग जाएं। अब तक सारी प्रकृति शांत थी और अचानक यहाँ प्रकृति जाग जाए, चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाए, कोयल की कुहू आपके कानों में आने लग जाए। कुछ लोग कह सकते हैं कि सुबह सुबह ऐसा वातावरण होना तो नॉर्मल बात है। आपको इन छोटे मोटे संकेतों से विश्वास न आए कि आपकी फरियाद ईश्वर ने सुन ली है, तब अपना मनचाहा स्पष्ट संकेत भी आप ईश्वर से मांग सकते हैं। आप मांग सकते हैं कि ईश्वर, मुझे स्पष्ट संकेत चाहिए जिससे मुझे पूरा यकीन हो जाए कि मेरी अरदास आप तक पहुंच चुकी है। आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरी पीठ थपथपा दो। तब आप महसूस कर सकते हैं अपनी पीठ पर उसकी थपथपाहट को
उसके स्पर्श को। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, यह तो बहुत छोटी बात है दोस्तों। यदि आपने सच्चे हृदय से रो रो कर उसे पुकारा है, हृदय से खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया है, तो वो आपकी एक पुकार पर आपके सामने होगा और किसी ना किसी रूप में आकर आपको गले लगा लेगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।